अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन अरब की संस्कृति और समाज के बारे में, जिसे हम जाहिलिया युग के नाम से भी जानते हैं। यह वह समय था जब इस्लाम का उदय होने से पहले अरब समाज में कई अनोखी परंपराएं, अच्छाइयां और चुनौतियां थीं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक माहौल और नैतिक मूल्य उस समय के जीवन को दर्शाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस रोचक सफर में डूब जाते हैं। अगर आपको इतिहास और संस्कृति में रुचि है तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। प्राचीन अरब में आर्थिक स्थिति और सामाजिक माहौल एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हुए थे। अरब का जीवन व्यापार पर बहुत हद तक निर्भर था। व्यापार उनके जीवन की जरूरतों को पूरा करने का सबसे आम साधन था। लेकिन व्यापार की यात्राएं तभी संभव थीं जब कारवां मार्ग सुरक्षित हों और कबीलों के बीच शांति बनी रहे। दुर्भाग्यवश ये दोनों जरूरी चीजें अरब में आमतौर पर नहीं थीं, सिवाय उन निषिद्ध महीनों के दौरान जब उकाज, ढिलमजाज, मिजनाह और अन्य सभाएं होती थीं। उद्योग और कारखाने अरब की मानसिकता से कोसों दूर थे। अरब में जो थोड़ा बहुत बुनाई और चमड़े का काम होता था, वह ज्यादातर यमन, इराक और सीरिया की सीमाओं से आए लोग करते थे। अरब में कुछ हद तक खेती और पशुपालन भी होता था। लगभग सभी अरबी महिलाएं सूत कताई का काम करती थीं, लेकिन युद्धों की वजह से यह काम भी लगातार खतरे में रहता था। कुल मिलाकर गरीबी, भूखमरी और अपर्याप्त कपड़े अरब की आर्थिक स्थिति की प्रमुख विशेषताएं थीं। लेकिन हम यह नहीं नकार सकते कि उस समय के अरब समाज में कई बुराइयां भी थीं। कई ऐसी बुराइयां थीं जो तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थीं। फिर भी इसके बावजूद अरब समाज में कुछ ऐसी प्रशंसनीय खूबियां थीं जो वाकई हैरान करने वाली थीं। आइए इनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। मेहमाननवाजी। अरब मेहमाननवाजी में एक दूसरे से होड़ लगाते थे और इसे अपनी शान समझते थे। उनकी आधी से ज्यादा कविताएं मेहमाननवाजी की खूबियों और इसके सम्मान को दर्शाती थीं। वे इतने उदार और मेहमाननवाज थे कि कभी-कभी तो अपनी जरूरतों को भी भूल जाते थे। वे अपने मेहमान के लिए अपनी निजी सुविधाएं तक कुर्बान कर देते थे। अगर कोई मेहमान ठंडा या भूखा होता तो वे उसे खिलाने पिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। खून खराबे को रोकने के लिए वे भारी खून बहार चुकाने और बोझ उठाने को भी तैयार रहते थे, ताकि उनकी प्रशंसा हो और उन्हें सम्मान मिले। मेहमाननवाजी के साथ साथ शराब पीना भी उनकी उदारता और मेहमाननवाजी का एक हिस्सा माना जाता था। शराब पीना उस समय अरबों के लिए गर्व की बात थी। उनके महान कवि अपनी कविताओं में शराब की शान में कसीदे पढ़ते थे। अरबी भाषा में अंगूर शब्द का उच्चारण और वर्तनी उदारता के समान ही थी। जुआ भी उनकी एक और प्रथा थी जो उदारता से जुड़ी थी, क्योंकि जुए की कमाई हमेशा दान में दी जाती थी। यहाँ तक कि पवित्र कुरान भी शराब और जुए के कुछ फायदों को नकारता नहीं, लेकिन यह भी कहता है कि उनका पाप उनके फायदे से कहीं बड़ा है। 219 वचन निभाना। अरब के लिए वचन देना मतलब कर्ज लेना था। वे अपने बच्चों की मृत्यु या अपने घर की बर्बादी की कीमत पर भी अपनी वचनबद्धता को निभाने की परंपरा को बनाए रखते थे। उस समय की साहित्यिक कहानियां इस गुण की तारीफ से भरी पड़ी हैं। सम्मान और अन्याय का विरोध, यह गुण उनकी अत्यधिक बहादुरी, आत्मसम्मान और जोश से निकलता था। अरब कभी भी अपमान या कमजोरी का जरा सा भी संकेत बर्दाश्त नहीं करते थे। वे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति। एक अरब कभी भी गर्व या सम्मान की राह में आने वाली किसी भी चीज से पीछे नहीं हटता था, भले ही उसे अपनी जान की कीमत क्यों न चुकानी पड़े। धैर्य, लगन और नम्रता। अरब इन गुणों को बहुत प्रशंसा की नजर से देखते थे। उनकी जोशीली और साहस आधारित जिंदगी में इन गुणों की कमी थी, और यही वजह थी कि वे इन्हें इतना महत्व देते थे। सादगी भरा बेदुइन जीवन। अरब का बेदुइन जीवन शुद्ध और सादा था,
जो शहरी चमक दमक से अछूता था। इसकी वजह से उनमें सच्चाई, ईमानदारी और छल कपट से दूरी जैसे गुण स्वाभाविक रूप से मौजूद थे। ये अनमोल नैतिक मूल्य और अरब का अनुकूल भौगोलिक स्थान ही वह कारण थे जिनकी वजह से अरबों को इस्लाम का संदेश फैलाने और मानवता को एक नए जीवन पथ पर ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन नैतिक मूल्यों में कुछ कमियां थीं जिन्हें इस्लाम ने पूरी तरह सुधारा, लेकिन आत्मसम्मान और दृढ़ संकल्प जैसे गुण जो बुराई से लड़ने और नैतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी थे, वास्तव में अनमोल थे। ये गुण एक अच्छे और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में भी मददगार साबित हुए। उस समय के अरबों का जीवन और भी कई अनगिनत गुणों से भरा हुआ था जिनका जिक्र हम अभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यह थी प्राचीन अरब की एक झलक, जहां की आर्थिक स्थिति, सामाजिक माहौल और नैतिक मूल्य हमें उस समय की जटिलताओं और खूबियों के बारे में बताते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।